सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर एक साल पहले किसान आंदोलन खत्म होने के बाद एक बार फिर से किसान राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में किसान महापंचायत के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मृत्यु हुई थी उनको यहां पर श्रद्धांजलि देते हुए नमन किया गया था। यहां आयोजित इस किसान महासभा में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हुए थे। लेकिन अब खबर सामने आई है कि 2023 में फिर से एक बड़ा किसान आंदोलन होगा। जी हां, 24 दिसंबर को इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पूरे किसान आंदोलन का भविष्य तय किया जाएगा। क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन पाल सिंह ने कार्यक्रम के दौरान ये बात कही। डॉक्टर दर्शन पाल दरअसल आंदोलन के मुख्य नेताओं में से एक है। दर्शन पाल किसानों के उस कोर ग्रुप में शामिल हैं जो कृषि बिल और किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार से बातचीत कर रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले ही देश भर के किसानों को इकट्ठा कर एक राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की तैयारी है। आंदोलन का मकसद एमएसपी पर कानून, फसल बीमा को किसानों के पक्ष में बनाने और किसानों पर चढ़े कर्ज की माफी हुई। यही नहीं, एक कार्यक्रम में पहुंचे कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा ने भी कहा कि किसान सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में परेशान है। अमेरिका तक में किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के 17 राज्यों के किसानों की आमदनी 20,000 रुपए सालाना है, मतलब 1700 रुपए महीने। अब आप खुद सोचिए कि मात्र 1700 रुपए में कोई किसान अपना पूरा परिवार कैसे चलाएगा। फिर भी पंजाब के किसानों को किसान आंदोलन के दौरान एक साजिश के तहत अमीर बताकर किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके आगे देवेंद्र शर्मा ने कहा कि आज तक किसानों के खिलाफ सिर्फ साजिश रची गई है। आप देखें कि सभी सामान का एक दाम होता है, लेकिन किसान की फसल का कोई मूल्य ही तय नहीं होता। जब तक सरकार सभी किसान संगठनों और कृषि विशेषज्ञों को बैठाकर गंभीर बातचीत नहीं करती, तब तक किसानों की हालात नहीं सुधरने वाले। अब तक जितनी भी कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट आने से पहले ही सभी को पता होता है कि रिपोर्ट में क्या आएगा। किसान इसी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एमएसपी कमेटी के सदस्य गुड़ी प्रकाश ने भी कहा कि 13 दौर की वार्ता के बाद ये कमेटी बनी थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। एमएसपी का फॉर्मूला अगर किसी को पता है तो बता दे। दरअसल किसानों के लिए सबसे बड़ा काला कानून तो आजादी के तत्काल बाद ही बन गया था। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एमएसपी कमेटी के सदस्य गुड़ी प्रकाश ने भी कहा कि 13 दौर की वार्ता के बाद ये कमेटी बनी थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के लोग इसमें शामिल ही नहीं हुए। एमएसपी का अगर फॉर्मूला किसी को पता है तो वो बता दे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान के लिए सबसे बड़ा काला कानून तो आजादी के बाद ही बन गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज नेशन पर तमाम विषयों पर खबर उपलब्ध है और भी लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर विजिट कर सकते हैं। जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।